अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मंसूरी है एंड आई एम द होस्ट ऑफ द मंसूरी शो, द शो दैट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा, योर लिंक टू एवरीथिंग पाकिस्तानी स्ट्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया, द मंसूरी शो। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत मशहूर, पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत है और थोड़ा सा तारुफ उनका, बाय एजुकेशन एन इंजीनियर, उसके बाद एक वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर, फिर नात ख्वां, और उसके अलावा एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस मुस्लिम स्कॉलर एंड इवेंजलिस्ट या प्रीचर। तो दिस शख्सियत इज़ नन अदर दैन जुनैद जमशेद साहब। सबसे पहले तो जुनैद साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। मंसूरी भाई, बहुत शुक्रिया, बुलाने का शुक्रिया मुझे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस वक्त जे डॉट स्टोर लॉस एंजल्स में मौजूद हैं, जहाँ पे गए जुनैद जमशेद साहब अपने स्टोर के दौरे पे तशरीफ़ लाए, और इसके बाद हम आपको इस स्टोर की भी झलकियाँ दिखाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो इस नॉर्थ अमेरिका में जे डॉट के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं, जो इंचार्ज हैं, खालिद महमूद साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मगर आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जुनैद जमशेद साहब, मैं सबसे पहले आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आप इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद फिर आपका रुझान म्यूज़िक की तरफ कैसे हुआ? मेरे साथ तो कुछ अजीब ही मामला हुआ है। वो जो आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। जी बिल्कुल। तो मेरे वाले साहब तो एयरफोर्स में थे, फाइटर पायलट, तो मैं तो फाइटर पायलट बनना चाहता था पहले। तो आंखें कमज़ोर थी, तो फिर मैंने सोचा कि फाइटर पायलट तो नहीं बन सकते, चलो मैं एक डॉक्टर बन जाता हूँ। तो फिर जब मैंने प्री मेडिकल में पढ़ाई की, तो इंटरमीडिएट में पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं इंजीनियर बनता हूँ। तो फिर मैं एक इंजीनियर बन गया। अब इंजीनियर बन गया, अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करा था। उस वक्त शुएब मंसूर, रुहेल हयात, शहजाद हसन, इन लोगों से मुलाकात हो गई, इनसे दोस्तियाँ हो गई। इन्होंने फिर म्यूज़िक की लाइन की तरफ मोड़ दिया और वहाँ फिर हम अच्छी म्यूजिक बनाने लगे। फिर इसी दौरान मैं यूनिवर्सिटी में ही था जब दिल दिल पाकिस्तान बन गया। बहुत ही मशहूर रहा वो। तो वो फिर ये है कि वो कुछ ऐसे कुदरत ने उस तरफ कुछ धकेल दिया, फिर म्यूजिशियन बन गया। फिर एक टाइम लाइफ में आया कि एहसास हुआ कि नहीं, ये भी काफ़ी नहीं है ज़िंदगी में मकसद कुछ और है आने का। तो फिर ये है कि उस मकसद की दौड़ में गली गली, करिया कूचा फिरना शुरू कर दिया, और बस उसी दौरान ये कपड़े का काम भी शुरू कर दिया। और खुदा का अजीब निज़ाम है, शुरू तो एक छोटी सी दुकान से किया था कराची में, फिर अल्लाह ने पूरे मुल्क में फैला दिया, अब तो सारी दुनिया में ही फैल गया। अच्छा, मगर मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि आप यू वर एट द हाइट ऑफ द फेम, जो आपकी सिंगिंग करियर था वाइटल साइन के साथ, वर्ल्ड रिनाउंड, यू वर वेरी सक्सेसफुल। वो सब सक्सेस आपने छोड़ के और फिर यू बिकेम रिलीजियस स्कॉलर। तो ये जो ट्रांजिशन थी, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, बात ये थी कि मैं सक्सेस तो बहुत मिल रही थी जी। वो मैं यहाँ का, यूएस का, हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर है, कॉमेडियन है, जिम कैरी। जी बिल्कुल। मैं बड़ी शुरू से ही मैं उसका बड़ा फैन था। अच्छा। तो मैं जब अपने करियर के पीक पे था ना, तो मैं मतलब उसकी एक सेइंग है, बड़ी अजीब सेइंग है, और वो सेइंग ये है कि आई वांट पीपल टू गेट वेरी फेमस, I want them to get very rich. I want them to get everything that they are looking for, so that they can understand that that is not the answer. अच्छा, ठीक है? तो बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। तो मैं ये स्टेटमेंट अपनी शोहरत के उरूज पर, ये जब मैं स्टेटमेंट पढ़ता था तो मैं कहता था, तो फिर क्या चाहिए लोगों को? भाई यही तो चाहिए लोगों को बड़े बड़े घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, यही सक्सेस है। लेकिन जब अल्लाह ने एक दिन जब ये सब कुछ दिलवा दिया, तो मुझे एहसास हुआ वाकई वो जिम कैरी की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि मैं तो आज अंदर से बिल्कुल खाली हूँ, हॉलो हूँ मैं तो, बल्कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो मैंने चाहा कि मैं मालूम करूं कि मैं दुनिया में आया क्यों हूं, क्या मकसद है मेरा, क्या म्यूजिक बनाना मेरा मकसद, तो फिर मैं म्यूजिक बनाता रहूंगा जी, या कोई और है तो आई मस्ट फाइंड आउट, ताकि ये मेरे अंदर की बेचैनी खत्म हो।
बस इसी के पीछे दौड़ते 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 मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हो गई। फिर मैं उनकी मजालिस में बैठना शुरू हुआ, फिर मैं और अल्लाह वालों की मजालिस में बैठना शुरू हुआ। तो वो जो इत्मीनान में ढूंढ रहा था इस अपनी शोहरत में और पैसे में और नाम में और एल्बम्स में और टूर्स में, तो वो मुझे एहसास हुआ कि वो तो यहाँ है। अच्छा। तो बस फिर मैं दीन समझने के लिए उसमें लगा रहा, तगो-दो में लगा रहा। माशाल्लाह आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट्स इनक्रेडिबल कि आपने इतनी सक्सेसफुल ज़िंदगी को छोड़ के और यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑफ कोर्स माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इसमें भी बहुत नाम दिया, इसमें भी बहुत कामयाबी दी। तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि फिर इसके अलावा आपने जो वो प्रोफेशन छोड़ के और ये बिज़नेस जो है वो किया, तो इसके बारे में बताइए, ये कैसे आपने? देखिए, मैंने इस शोहरत को और इस नाम को और इस दौलत को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये अल्लाह की नाफरमानी है सारी जो मैं कर रहा हूँ, और अल्लाह की नाफरमानी में मैं गुजारी हुई ज़िंदगी और उसमें कमाया हुआ माल, इसमें बरकत तो नहीं हो सकती। ठीक है ना। जिस्म के अंदर अगर जहर जाएगा तो उसके असरात मुज़िर होंगे, ये नहीं हो सकता कि उसके असरात जो हैं वो आबे हयात नहीं बन सकता जी। तो मुझे एक पॉइंट पर आके बफजले ही ताला इस बात का एहसास हो गया कि ये जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ये ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी है। लेकिन क्योंकि मैं 16 साल से ज़िंदगी का आदी हो चुका था, 16-17 साल से, मेरे लिए इतने आराम से इसको छोड़ना आसान नहीं था कि म्यूज़िक मेरे जिस्म के खून के एक कतरे में थी उस वक्त, और मैं अपने करियर के पिनिकल पे था। यानी मैं उस वक्त म्यूज़िक कॉम्पोजिशन में, लिरिक राइटिंग के अंदर, सिंगिंग के अंदर, परफॉर्मेंसेस के अंदर, वीडियो मेकिंग में, उसमें एक्टिंग में, मतलब आप जिस म्यूजिक शोबिज़ की जिस लाइन को भी अगर आप उठा लें तो मैं उस वक्त उसके पीक पे था। तो मेरे लिए छोड़ना मुश्किल था उसको। ठीक है। और वो मेरा लाइवलीहुड भी था, मेरे पास तो और कोई कमाई का जरिया नहीं था। लेकिन इस एक बात का एहसास कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ये सही नहीं कर रहा, इसने मुझे आहिस्ता 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 जो है ये इस एहसास ने मुझे ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और एक वक्त आया कि मैं बिल्कुल 0/0 हो गया। घर बिक गया, गाड़ियां बिक गई, बैंक बैलेंस खत्म हो गए, सब कुछ मैं बिल्कुल 0 हो गया। एक दिन मैंने बीवी से कहा ये आखिरी 100 रुपए हैं, आज के बाद मुझसे कुछ मत मांगना। और घर की बिजली कट गई। अब कहना आसान है लेकिन जब ये होता है तो बड़ा एक इट्स वेरी प्रीटी ट्रॉमेटिक। लेकिन मुझे ये पता था कि रसूलुल्लाह की हदीस मुझे याद थी कि अगर अल्लाह के लिए किसी काम को करोगे तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करेगा। आपका ये मुकम्मल यकीन था? इसका मुझे यकीन था, लेकिन सामने कुछ था नहीं कि क्या करूंगा जी। वो उस वक्त मेरी अपने ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, मेरी इस एक अपने एक दोस्त से, एक साथी से मुलाकात हुई मस्जिद के अंदर। हम दोनों बैठे हुए थे, जमात 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल रही थी, हम उसकी तशकील कर रहे थे। तो उस दौरान में उसने मेरे से पूछा आप आजकल कर क्या रहे हैं? मैं कहा जी आजकल तो कुछ नहीं कर रहा। तो क्या इरादा है? मैंने कहा जी सोचा है कि कपड़े का काम किया जाए, क्योंकि वो मेरी शोबिज़ की लाइन से थोड़ा करीब है, डिजाइनिंग वगैरह इसका मुझे शौक था बड़ा। मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन भी करता था। अच्छा। तो और मैं ये चाह रहा था कि जो मेरे जहन में थी ये बात कि शलवार कमीज जो है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लोग, पाकिस्तान का क्योंकि है तो स्टेपल ड्रेस तो है, लेकिन उसको लोग स्लीपिंग सूट की हैसियत से पहन रहे हैं। ठीक है। तो इसका स्टैचर जो है ना वो ऊंचा किया जाए। वही जो ड्रेस है वो पहन के आप दफ्तर भी जा सकते हो, वही पहन के सो भी जाएं। हाँ। तो ये चीज मुझे अंदर से एक्साइट भी करती थी, क्योंकि अपने इर्द गिर्द मैं कुछ लोगों को तो देख रहा था कर रहे थे। तनवीर जमशेद साहब टीजे वाले कर रहे थे और अमीर अदनान कर रहे थे, और मैं नहीं देख रहा था किसी को करते हुए। तो मेरे जहन में ये था कि अगर इसको कंट्री वाइड लेवल पर किया जाए जी तो क्या इसके इफेक्ट्स होंगे। तो ये बात मैंने डिस्कस की अपने पार्टनर से, अपने दोस्त से। वो खुद भी बहुत एक्साइटेड हो गया। बस अल्लाह का नाम लेके शुरू हो गए। ये 2002 की बात है। जुनैद जमशेद साहब, आपके अलावा बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, मगर जो सक्सेस आपको हासिल हुई है वो इनक्रेडिबल है, हमारे सामने है। तो उसकी क्या राज है, उसका क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह का एक इनाम है जो अल्लाह ने मुझे और मेरे साथी को दिया है, मेरा जो पार्टनर है। अब तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बेशुमार लोग, यंगस्टर्स आते हैं, वो इसको डिज़ाइन करते हैं,
इंटरनेशनली अब तो कर रहे हैं सब, जी। ठीक है ना। माशाल्लाह आज ये पाकिस्तान में तो है ही है, आज ये यूएई में भी हैं शॉप्स, और सऊदी अरेबिया में भी हैं, और कतर में भी हैं, और बहरीन में भी हैं, और पूरी जीसीसी के अंदर हैं। फिर आपके यूरोप में अभी फिलहाल अपना यूके में है, फिर अभी, और ये आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये पहुंच गया सारा निज़ाम। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ है जो हमारे ऊपर है। असबाब के दर्जे में ये है कि हमारी एक ही कोशिश थी जी, वो ये थी, सबसे पहले हमारी कोशिश ये थी कि वो कुछ करें जो हो नहीं रहा, ठीक है ना। अच्छा। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त हम लोगों ने रिटेल आउटलेट्स खोलनी शुरू की, उस वक्त जहन में लोगों का ये था कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दैट्स इट। जी बिल्कुल, ठीक है ना। हमने कहा नहीं, दुकान खोलो फैसलाबाद में, दुकान खोलो हैदराबाद में, वहां भी तो लोग रहते हैं। वो जी वो तो ड्राइव करके कराची आ जाएंगे। मैंने कहा हर आदमी नहीं कराची आता ड्राइव करके, ठीक है। दुकान खोलो सियालकोट में। अरे सर क्या करते हैं, 1 घंटे के फासले पर है, लोग खाना खाने आते हैं, लाहौर में शॉपिंग करते हैं, चले जाते हैं। हमने कहा हमने उनकी वही शॉपिंग बंद करवानी है, उनकी लाहौर में और सियालकोट से करवानी है। सियालकोट में दुकान खोली, मीरपुर में दुकान खोल दी ले जाके, ठीक है, जेलम में दुकान खोल दी ले जाके। हमने कहा पाकिस्तान के हर शहर में पहुंचो, ताकि अब ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है ना, तो जिस मोहब्बत से लोग छोटे शहरों में इसको पहनते हैं जी, वो एक मिसाली मोहब्बत है, ठीक है। बड़े शहरों में और भी ब्रांड्स है ना, तो लोगों के पास चॉइस है। तो जेलम में चॉइस नहीं है, मीरपुर में चॉइस नहीं है, फैसलाबाद में, अब तो खैर फैसलाबाद की क्या बात है, लेकिन पहले चॉइस नहीं थी, ठीक है ना। पिंडी में चॉइस नहीं थी, इस्लामाबाद जाते थे लोग। ये एक तो मार्केटिंग आइडिया था कि पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, हम सक्खर में चले जाएं, क्वेटा में चले जाएं, जहां कोई जाने को तैयार नहीं है। तो एक ये हमारा मार्केटिंग मॉडल था। सेकेंडली, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि हम वो सब कुछ करें डिजाइनिंग के अंदर जो कोई और नहीं कर रहा। क्या मतलब आप कैसे? मिसाल के तौर पर कि शलवार कमीज को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जहां लोग कि इसको पहनकर लोग किसी पार्टी पर भी जाएं तो ये अप्रोप्रिएट लगे, ये ठीक लगे बिल्कुल, कि भाई आदमी, जरूरी नहीं कि आदमी कोट ही पहने, ठीक है ना। और जैसे मैंने पहना हुआ है, मैंने जान के आज ये कोट पहना है इसके ऊपर, ठीक है, कि अगर कि शलवार कमीज जो है वो उतना ही ड्रेसी जो है वो लग सकता है जितनी कमीज और ट्राउजर लग सकती है। बिल्कुल। सो दैट वाज द होल आइडिया। आई थिंक वो चल पड़ा। फिर हमारी कोशिश ये हुई कि जिस चीज को भी करें बाकियों से थोड़ा सा पहले कर लें, क्योंकि हमें पता था कि ये सब कुछ बाकी भी करेंगे। तो फिर लेडीज की डिजाइनिंग में आए, फिर और बहुत सारी, फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान में कोई परफ्यूम नहीं बनाता जी। आपकी मेकअप की लाइन जी, हमारी मेकअप की भी लाइन है। तो आई थिंक अल्लाह ने कुछ इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइडियाज देते गए और बात आगे बढ़ती गई। अब आपसे अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। देखते रहिए, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हमारी अब गुफ्तगू हो रही है जुनैद जमशेद साहब से, जो कि लॉस एंजल्स में इस वक्त अपने स्टोर J.Angel Boulevard आर्टिजिया में मौजूद है हमारे साथ। आइए इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। जुनैद जमशेद साहब, आपसे अभी बात हो रही थी आपकी बिजनेस फिलासफी के बारे में। एक तो आपने बताया कि आपने यू मेड द प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू द पीपल, और उसके अलावा आपकी क्या बिजनेस फिलासफी है जिसकी वजह से आपका जो ब्रांड है वो इतना पॉपुलर हुआ और आपको इतनी ग्रोथ हासिल हुई कि आप तकरीबन अब तमाम बर्रे आज़म पे आपके स्टोर्स हैं? तो इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, एक तो मैंने हमेशा से ये सोचा था, अभी एक पहली दुकान कर रहे थे हम जी, तो मैं अपने बिजनेस पार्टनर से कहता था कि मेरा जो विजन है ना, मेरा विजन ये है कि एक दिन J. की जो ग्लासेस हैं वो शेरन स्टोन ने पहनी हुई होंगी। मैं उसको ये कहता था, तो मुझे हैरान होकर देखता था, कहता था ये कैसे पॉसिबल है जी। तो हमारी तो एक दुकान, वो भी हमसे तो बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी सोच होनी है, ठीक है ना, हमने यहाँ पर नहीं इत्तेफाक करना। क्योंकि मैं जब म्यूजिक कर रहा था तो मुझे, जैसे कि हमने दिल दिल पाकिस्तान गाया,
तो मैंने ये थोड़ी ख्वाहिश की थी कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 सिंगर बनूं, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैंने दुनिया का नंबर 1 सिंगर बनना है उस वक्त। ठीक है, तो फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए कि सन 2000 में बीबीसी ने एक पोल किया पूरी दुनिया के अंदर, और दिल दिल पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा सबसे पॉपुलर गाना करार दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सोच हमारी ये थी जी कि हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स से compete करना है, मैंने वर्साशी से compete करना है, बिल्कुल। ठीक है ना, मैंने अरमानी से compete करना है। आई गेस वो सारा जो एक निज़ाम था उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा, आपको बहुत सक्सेस मिली है, आपको का इम्तियाज़ भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, और लाजिम आता है यूर वर्ल्ड नोन पर्सनालिटी, आपको 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की फहरिस्त में भी आप शामिल। मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि यूथ के हवाले से आपका बहुत काम है। हाँ। आपने कई जो है वो सॉन्ग्स भी यूथ के बारे में किए। मैं चाहूँगा कि आप हमें आपकी यूथ इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताइए। देखिए, इंटरनेट की और सोशल मीडिया की एक्सेसिबिलिटी के बाद ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तो मैं अब ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है और पाकिस्तान की जो यंगस्टर्स हैं, उनको जहाँ हम दुनिया की लाइन से उनको हम गाइड करें, मतलब अगर वो ये देखें कि भाई जुनैद भाई कपड़े कर रहे हैं, तो जुनैद भाई ने कपड़े कैसे किए, ये बहुत अच्छी बात है। कपड़ों की लाइन में कैसे आए, आओ आके देखो कैसे आए, कैसे इसको आगे चलाया। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है जानना कि भाई जितना ज़रूरी जुनैद भाई के लिए अपने बिजनेस में टाइम देना ज़रूरी है, उतना ही अपने अल्लाह को खुश करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आज के दौर का में जो उम्मत मुस्लिमा पर और पाकिस्तान की नौजवान यूथ पर जो सबसे बड़ा एहसान अगर कोई कर सकता है, तो वो ये कर सकता है कि उसको अल्लाह से जोड़ दे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को थ्रू आवर प्रोग्राम? मैं इनको ये मैसेज देना चाहूँगा, मैं इनको ये बताऊँगा, देखो पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी फैसिलिटीज़ आज हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी। मुझे याद है, मैं छोटा सा था तो एक शहर से दूसरे शहर फ़ोन करने के लिए पहले ऑपरेटर को फ़ोन किया जाता था। वो ऑपरेटर फिर आधा घंटा इंतज़ार करवाया करता था। फिर जब आप बात करते थे वो लाइन पर वो ऑपरेटर खुद भी होता था। ठीक है, आज बेटा ये सब कुछ करना बहुत आसान है। तो फैसिलिटीज़ तो बढ़ गई हैं, ठीक है ना। हर किस्म की टेलीविज़न जो है वो आम हो गया है, मूवीज़ आम हो गई हैं, इंटरनेट आम हो गया। हमारे वक्त में शुरू में जब हम पैदा हुए थे तो इंटरनेट तो था ही नहीं, ठीक है ना। फैसिलिटीज़ अब ज़्यादा हैं, तो लोगों को अब ज़्यादा खुश होना चाहिए और कम परेशान होना चाहिए। लेकिन मामला उसके बरक्स है, लोग अब ज़्यादा परेशान हैं उन लोगों से जो पहले इस दुनिया के अंदर मौजूद थी। इसकी क्या वजह है? इससे क्या बात समझ में आती है? इससे ये बात समझ में आती है कि चीज़ों की और असबाब की बहुतात जो है ये इंसानों के लिए सुकून, चैन और इत्मीनान का ज़रिया नहीं बनती। अल्लाह की फरमा बरदारी जो है ये सुकून, चैन, इत्मीनान का ज़रिया बनती है। अगर ये सुकून, चैन, इत्मीनान का ज़रिया है तो फ़िरौन से ज़्यादा तो किसी को सुकून वाला होना नहीं चाहिए था। और अगर ये माल की बहुतात सुकून, चैन, इत्मीनान का ज़रिया है तो सहाबा में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में थे मदीने में, वहाँ तो 2-2 चांद तक घर में खाना नहीं था पकने को। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माशरे की ऐसी तारीफ़ कर रहे हैं कि ना तुमसे पहले ऐसा माशरा था, ना तुम्हारे बाद कभी ऐसा माशरा आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल लीडर्स को अगर ये बात ना समझ में आई तो ये खुद भी तबाह होंगे, क्योंकि ये लोगों को अपने से जोड़ते हैं। ये खुद भी तबाह होंगे और जो इनके पीछे मजमा आ रहा है वो भी तबाह हो जाएगा। आप आसमान से जिब्राइल को भी ले आए नीचे, और अगर लोगों का यकीन अल्लाह को छोड़कर जिब्राइल पर है तो हालात ठीक नहीं होंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे। बस ये मेरा पैगाम है कि यकीन की कमज़ोरी से हालात ने ख़राब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, सच प्लेजर। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, वेरी एनलाइटनिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव और बड़ी एक कैंडिड टॉक विद जुनैद जमशेद साहब। इसके बाद हम आपसे मुलाकात कराएंगे खालिद महमूद साहब के साथ। हमारे साथ इस वक्त खालिद महमूद साहब मौजूद हैं जो कि J.Dart के ओवरऑल हेड हैं नॉर्थ अमेरिका में। इज़ द ऑपरेशन मैनेजर एंड ओवरसीज ऑल द स्टोर्स इन नॉर्थ अमेरिका।
तो सबसे पहले तो आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सो मच। जी खालिद साहब, मैं मालूम करना चाहूँगा कि आप नॉर्थ अमेरिका में कौन से शहर में इस वक्त आपके स्टोर्स हैं? जी देखिए, इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में हम इधर लॉस एंजलिस में, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। लॉस एंजलिस में हैं, शिकागो में हैं, डैलस में हैं, ह्यूस्टन में हैं और न्यूयॉर्क में हैं। अच्छा, तो आपका जो पहला स्टोर था वो कहाँ पे आपने ओपन किया था? पहला स्टोर हम लोग ने ओपन किया था न्यूयॉर्क में। अच्छा। हाँ, उसके बाद वहाँ से जो हमें जो मार्केट, वहाँ से हमें लोगों का प्यार मिला और जो मार्केट का हमें देखा इतनी बड़ी मार्केट है, तो न्यूयॉर्क के बाद फिर हमने ह्यूस्टन और शिकागो, अच्छा, और फिर अभी रिसेंटली हमने डैलस और लॉस एंजलिस में खोला। तो आपका तजर्बा लॉस एंजलिस में कैसा रहा? क्योंकि आपका ये सबसे आखिरी स्टोर है। जी, ये स्टोर अभी है, इसके बाद पाइपलाइन में काफ़ी और स्टोर्स हैं। जी, अच्छा। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इधर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ की एक ख़ास बात ये कि ये जो पायनियर बुलेवार्ड है, जिस स्ट्रीट पे ये है, इस स्ट्रीट पे पाकिस्तानी स्टोर कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे आपको पता ही होगा, और आप बहुत पुराने यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारा यहाँ आना बड़ी खुश आइन बात है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए स्पेशली। और उसके बाद आपने देखा कि निशात भी इधर आया, और एक ब्रांड इधर और यहाँ एक शॉप और है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ और पाकिस्तानी ब्रांड आना चाहते हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है इस स्ट्रीट के लिए। जी बिल्कुल। और आने के बाद हमें जो इधर, क्योंकि इस स्ट्रीट के ऊपर इंडियन क्राउड ज़्यादा है, इंडियन शॉप ज़्यादा है, जैसे जैसे वो हमारी शॉप्स पे आते गए वैसे वैसे उनको हमारा प्रोडक्ट एक्सपोज होता रहा, और उन्होंने हमारी प्राइसेस, हमारी क्वालिटी, हमारी वैरायटी, ये तीनों चीज़ों को देखने के बाद अब हमें रिपीट बिजनेस आना शुरू हो गया इंडियन मार्केट से। अच्छा, आपके जो कस्टमर बेस है, इज इट प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तानी या इज इट आल्सो इंडियंस एंड बांग्लादेशी एंड अदर्स? देखिए, प्रीडोमिनेटली तो इसलिए इससे पाकिस्तानी ब्रांड, जी, ये पाकिस्तान का एक वाहिद ब्रांड है जो मल्टी नेशनल ब्रांड है, ग्लोबली जाना पहचाना। तो हम पाकिस्तान ज़्यादा, हमारा बिजनेस तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी ही लेती है, लेकिन चूंकि अब हम ग्लोबली इतना एक्सपेंड हो रहे हैं, तो एंड ग्लोबली we have Bangladeshis, we have Indians, we have Sri Lankans, we have those people, वो हमारे आके प्रोडक्ट को जब देखते हैं तो उनको एक महसूस होता है कि इसमें अपनाइयत है जी, और वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली, और हम भी इस लाइन पे काम कर रहे हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट की जो रेंज है बढ़े और वो इस मार्केट सेगमेंट को भी केटर करें। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं यहाँ पे एक्सपेंशन के नॉर्थ अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका में वी आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली। इन फैक्ट वी हैव अ टारगेट, हम हर साल का एक टारगेट सेट करते हैं कि इस साल another 3 to 4 स्टोर आएंगे, इस साल another 3-4 आएंगे। तो इस साल भी पाइपलाइन में 4 स्टोर हैं और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग थ्रू इट। बहुत जल्दी आप यू विल सी के दो स्टोर्स विल कम, और रमज़ान से पहले इंशाल्लाह वी विल इनॉग्रेट सम ऑफ दो स्टोर्स। खालिद महमूद साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमें जो स्टोर है उसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स दिखाएं, हमें जो आपकी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो इससे वाकिफ़ हो सकें। तो ये डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैराइटीज़, डिफरेंट कट्स, और इसकी पूरी रेंज ये लगी हुई है। तो अक्सर यहाँ पे होता ये है कि लेडीज़ क्लोथ्स तो आपको तो बहुत मिल जाते हैं जी, लेकिन जो है मेंस की इतनी वैरायटी नहीं है। तो मेंस की वैरायटी तो अपनी जगह, साथ साथ ही जो आपको वेस्ट कोट, जो एक्सेसरीज इसकी होती हैं, हमारे पास शूज़ भी हैं, ये भी हैं, शॉल्स भी हैं। ये शेरवानी कलेक्शन है हमारी, इसके अंदर जैसे ये शेरवानी है, अब शादियों का आजकल सीज़न भी है, तो हमारे पास इसकी पूरी रेंज मौजूद है। और ये अक्सर इट्स हार्ड टू फाइंड दीज प्रोडक्ट, दीज फैब्रिक, और इसकी स्टिचिंग और ये वो। तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स में है। ये शेरवानी है, बहुत ही खूबसूरत आपकी एक शेरवानी है जी, देखिए। वेरी नाइस। प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल हैं, अफोर्डेबल हैं। आपका सबसे जो सस्ता कुर्ता पजामा सूट है वो कितने का होगा? The lowest So price? kameez shalwar full suit, it's $49. $49। Yeah. यहाँ पे 49 में, $49 में आपको यहाँ पे आर्टिशियन Yeah, and just kurta is 27, starting 27. Yeah, That's just about the price that you would pay in Pakistan. That's right, that's right. the prices are good. प्राइसेस हमारी इतनी अच्छी हैं, आपको एक बात अजीब बात बताऊं कि अब जो लोग जो हैं, मैंने ऐसे भी हमारे कस्टमर हैं कि वो यहाँ से शॉपिंग करके अपने पाकिस्तान लेके जाते हैं कि वहाँ हमें बॉदरेशन ना हो आगे पीछे, क्योंकि प्राइसेस आर सो ग्रेट एंड द कन्वीनियंस, सो यू बाय इट फ्रॉम हियर एंड टेक इट ओवर देयर। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ के स्टोर आवर्स क्या हैं? ट्यूसडे टू संडे 11 to 9। अच्छा, आप दोनों हजरात यहाँ पे स्टोर मैनेजर हैं सब, तो यू बोथ आर हियर एवरी डे? Every day. एवरी डे। हमारे आवर्स डिफरेंस है, बट हम लोग होते इधर एवरी डे हैं। So she do the opening and I do the closing. So. खालिद साहब, मैं मालूम करना चाहूँगा कि हम आपके यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी क्या है? सो हमारे जो है एक्सचेंज पॉलिसी है,
We have exchange policy for 14 days. J. Junaid Jamshed, solely East. नाज़रीन, आपने जे डॉट स्टोर्स पे हमारी ये रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाई। हमें अपने फ़ीडबैक अपनी आरा से आगाह करते रहिए। आपके स्क्रीन पे जो एड्रेस है इस पे हमें अपने फ़ीडबैक भेजते रहिए और हमारे प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज़ विज़िट pakistanlink.com/ARY। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।